हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ द रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और चाहे ऑयल फील्ड में हो, देन यू शुड नीड टू रिव्यू द हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो है परफॉर्मेंस आपको चेक करना होता है। इट इज़ चेक्ड बाय द मैनेजर दैट ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट, कि सही से काम कर रहा है पूरा मैनेजमेंट या नहीं रही। रिव्यू परफॉर्मेंस रिव्यू ऑन डेटा गैदर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। रिव्यू में क्या करते हैं? रिव्यू एक्चुअली क्या है? इट इज़ ए रीचेक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस records, audit record, tours record, workers absent records हैं, and after that you will take the actions or make a how to implement it. सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो है प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल टू गैदर ऑल डेटाज। सीनियर मैनेजमेंट देन हैव ए रोल इन evaluating this information so that appropriate priorities and resources can be allocated, and review enabled action to be taken so that health and safety performance is continuously improved. It means to say for improving the health and safety management of the organization, you should need to the regular review of the organization of health and safety policy. अगर कोई पूछता है कि भाई पर्पज ऑफ रेगुलर रिव्यू का क्या मतलब है ऑफ और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, कि टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, to make the continuity of the regular implement of the organization, and whether the organization is proper target or not, we should check the health and safety of the organization. Reasons why an organization should review its health and safety। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है न्यूज़ में कि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी क्यों क्या कारण है कि रिव्यू करता है हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को, जबकि काफ़ी पैसा इसमें खर्चा आता है, जो भी टाइमिंग कंज्यूम होती है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? तो सबसे पहला इसने नहीं दे सका था टू नो और आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड, टू नो द कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ रिस्क की प्रोसेस, आइडेंटिफाई द हैज़ार्ड वेदर द, और उसके बाद टू सेट द ऑर्गेनाइजेशन इन ए प्रॉपर वे वेदर इट इज़ वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट, कि ये प्रॉपर रूप से काम कर रहा है नहीं, ये चेक किया जाता है। कंटिन्यूसली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट। देखो इस सेकंड में पॉइंट में ये लिखा है, बिकॉज मॉनिटरिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और मॉनिटरिंग जो है एसेंशियल पार्ट है। एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिकॉज रिव्यू आर ए रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ accreditation to management system such as ISO 45001। ये सारा कुछ अवेलेबल है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इन्वॉल्व इन द रिव्यू प्रोसेस, कौन कौन लोग जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है? पूरा मैनेजर है, सेफ्टी स्पेशलिस्ट है, डायरेक्टर है, MD है, CEO है, जो भी है। इशूज़ टू बी कंसिडर्ड, क्या इश्यूज होंगे? लीगल कंप्लेंट्स, देखिए लीगल कंप्लेंट्स हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड है, सेफ्टी टूर्स, सैम्पलिंग, सर्वे, इंस्पेक्शन, एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा, ये आपने क्या कलेक्ट करनी है? ऑडिट रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इन्फोर्समेंट एक्शंस, क्या लिया गया है नहीं लिया गया, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू कि पहले कैसा हो चुका है, लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट, other quality insurance report, a result of participation in consult communication, monitoring data record and report. These standards might be legal standards established by regulation or standards that go above and behind legal complaints. According to this, आपकी समझ में ये नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता। टू मेंटेन द इन्फोर्समेंट एक्शन, टू मेंटेन द ऑडिट रिपोर्ट, अचीवमेंट कितना अचीव करा है ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी रिकॉर्ड्स जो है आपने मेंटेन करने हैं। और उसका आउटपुट देखना है रिव्यू का, कि जो सीनियर मैनेजमेंट है या मिडिल मैनेजमेंट है, जूनियर मैनेजमेंट है, वो अपने टारगेट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। रोल ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट का क्या रोल है कि वो प्रॉपर रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफ़ेक्टिवली वर्क करा रहे हैं नहीं करा रहे, ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप रिव्यूइंग, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता, रिव्यू जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीचेक पॉलिसी होती है कि आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सके, आइडेंटिफाई कर सके हैज़ार्ड, इम्प्लीमेंट कर सके, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सके, इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करा सकें, उसे मॉनिटर कर सकें, और एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड डेटा इन्फोर्समेंट सारे रजिस्टर को चेक कर सकें। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।